आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। यूनिट फर्स्ट चल रही है, लास्ट टॉपिक है इसका। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है, लास्ट टॉपिक चल रहा है। तो देखिए क्या क्या है। टॉपिक का नाम है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते क्या हैं, तो उनके बारे में स्टडी करना है। देखिए, यानी वो सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो इस प्रकार के सब्सटेंस को डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। यानी कि दो सब्सटेंस कह सकते हैं या ए सब्सटेंस कैस कहाँ। ठीक है, तो देखिए ए सब्सटेंस which may not allow electric current to pass through it। इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, बट लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस हो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तब क्या होगा भाई, इंड्यूस चार्ज। जब चार्ज उत्पन्न हो जाएंगे, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स सरफेस। इसकी सरफेस के ऊपर कहता है कि चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो कहता है कि इस प्रकार के सब्सटेंस को क्या है, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहा जाता है। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस देखिए टाइप्स हैं इसके। एक तो है पीजो इलेक्ट्रिसिटी। तो वो इलेक्ट्रिसिटी, ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी, तो देखो यानी वो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होती है किसके कारण, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आयंस। तो लिखोगे इट इज़ डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिसिटी। देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी is produced due to the displacement of ions। ठीक है, आयंस के डिस्प्लेसमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसको क्या कहते हैं, पीजियो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, पीजियो इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल है किसके अंदर होता है, लेड जिरकोनेट। दूसरा है इसका पायरो इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। देखिए पायरो इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होती है, तो वो ड्यू टू द हीटिंग, यानी कि जब हम हीट करते हैं पोलर क्रिस्टल को, तब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द electricity produced due to heating of some polar crystal। ठीक है, पोलर क्रिस्टल, जो पोलर क्रिस्टल है उनको हीट करने के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको पायरो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है भाई टोरमेलिन। क्या है, टोरमेलिन भाई। ठीक है, टोरमेलिन। तीसरा है इसका फेरो इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, फेरो इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी है जो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ड्यू टू द क्या है कि ड्यू टू द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ पोल, यानी पोलराइजेशन की डायरेक्शन को चेंज करने के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं, फेरो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द
electricity produced due to the changing the direction of पोलराइजेशन। जो पोलराइजेशन की डायरेक्शन को चेंज करने के द्वारा जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या बोलते हैं? फेरो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इन केस ऑफ, कहते हैं कि साथ ही साथ ही इसमें थोड़ी ही और बात जोड़नी है। इन केस ऑफ पीजो इलेक्ट्रिसिटी, जो पीजो इलेक्ट्रिसिटी था उसके केस की बात करता है। when the dipole are permanently polarized in the absence of electricity या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उसमें कहा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यही होते हैं। तो एग्जांपल है इसका बेरियम टाइटेनेट। फोर्थ है इसका एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो देखिए ये भी वो सब्सटेंस हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जब अल्टरनेट जो डाइपोल्स हैं इन अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहते हैं कि याद रखोगे तो सब्सटेंस कह सकते हैं इट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस due to having of alternate dipoles in opposite direction ठीक है, डायरेक्शन। देन तब क्या होना चाहिए? द नेट डाइपोल मोमेंट इज़ 0। ठीक है। तो इस प्रकार के जो सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका लेड जिरकोनेट। ठीक है, लेड जिरकोनेट याद रखोगे। ठीक है, थैंक यू। ये यूनिट ख़त्म हुई भाई।